लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, फिर हम भगत सिंह के रास्ते भी लड़ना जानते हैं और लड़ाई होगी, यार पार की लड़ाई होगी। ये अमिला नगर पंचायत है, क्रांतिकारियों। नमस्कार मित्रों, हम पहुंचे हैं वर्तमान समय में मऊ जनपद के अंतर्गत अमिला बाजार में खड़े हैं। आपको बता दें कि आप लोग देख सकते हैं, आप कुछ लोग इकट्ठा हैं, यहाँ धरना लोग दे रहे हैं। तो धरना दे रहे हैं, कब तक धरना चलेगा और क्या मांग है आप लोगों की? पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है ओम प्रकाश बागी। धरना आप लोग दे रहे हैं किस विषय में? हम धरना दे रहे हैं थानी दास पोखरा अमिला मोड़ पर अंडरपास बनाने के लिए। यह थानी दास अमिला मोड़, यह अमिला टाउन एरिया जो आज़ादी के पहले की बनी हुई है, बड़ाव ब्लॉक है, अजमतगढ़ ब्लॉक, जीयनपुर ब्लॉक और नगर पंचायत, यह पूरी तौर से मंडल मुख्यालय से लेकर के बलिया जिला मुख्यालय को यह सड़क जोड़ती है। जो NH की प्लान है उसकी गाइडलाइन गोरखपुर से बनारस तक एक है, उस गाइडलाइन में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन डिजाइन बनाने वाले जो इंजीनियर हैं वह बनारस से मटेहू तक हर जगह जगह एक पार्ट है और जगह जगह उन सबों ने अंडरपास बनाया है। जहां बिल्डअप एरिया है, विकसित क्षेत्र है, जहां ओपन एरिया है, वहां भी लोगों के लिए इस पार से उस पार जाने की व्यवस्था की गई है। यही बड़हलगंज से गोरखपुर तक छोटी छोटी बाजारों में 9 अंडरपास बना करके और कम से कम 22-23 कट बनाए हैं और वहाँ के क्षेत्र के लोगों को पूरी तौर से तृप्त करने का काम किए हैं। यही बढ़ुआ गोदाम से लेकर के और अमिला मोड़ तक यहाँ का जो इंजीनियर या डिजाइन बनाने आया था, हमको लगता है कि या तो गूंगा बहरा रहा होगा कि उसको जानकारी ही नहीं थी कि कहाँ विकसित क्षेत्र है, कहाँ विकसित क्षेत्र नहीं है। यह पूरी तौर से बढ़ुआ गोदाम से लेकर के यह पिढ़वल मोड़ और मुख्य रूप से जो अमिला थानी दास पोखरा है, यह सबसे विकसित क्षेत्र है, टाउन एरिया है। कहीं टाउन एरिया को टच ये रोड नहीं कर रहा है, टाउन एरिया से बाहर निकल रहा है, यहाँ टाउन एरिया को टच कर रहा है। और इसी के कारण यहाँ के किसानों की भी इतनी लूट हुई है कि जो मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए वह मात्र बिल्डअप क्षेत्र घोषित न करके यह मात्र 1/4 पैसा दिया गया। यहाँ तो लूट की ही गई और इस सड़क को अंडरपास न बना करके यह 2.5 किलोमीटर में 3 किलोमीटर में कट बना करके यह पूरी तौर से आबादी को बर्बाद करने का काम किया गया है। यहाँ कम से कम दर्जनों इंटर कॉलेज, एक आधा दर्जन करीब डिग्री कॉलेज, यहाँ तमाम जूनियर हाई स्कूल से लेकर के प्राइमरी स्कूल, यहाँ करोड़ों रुपए के कारोबार करने वाले व्यापारी, यहाँ तमाम अमिला रेलवे स्टेशन जो आज़ादी के पहले का बना है, रेलवे लाइन 2-2 पास और अंडरपास बना करके यह पूरी तौर से इस क्षेत्र के विकास की एक रीढ़ बनी हुई है। लेकिन यह पूरी तौर से नेशनल हाईवे ने यह मारा है कि यह पूरी तरह से अंडरपास न बना करके यहाँ क्षेत्र के विकास नहीं, एक विनाश की दीवार खड़ा किया है। मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि अधिकारियों की मनमानी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वह पूरी तौर से विवेक शून्य होने के कारण यह पूरी तौर से मनमानी करके। अंडरपास न होने के कारण क्या परेशानी होगी? यहाँ से अंडरपास न होने के कारण चूंकि यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होगा, गलत रास्ते से आदमी जा करके पास करेगा और जितने भी किसान हैं, अगर पूरब के किसान हैं उनकी खेती पश्चिम की तरफ है, वह अपने सर पे बोझ लेकर के, कैसे गेहूं का बोझ लेकर के या भूसा लेकर के इस पार उस पार कैसे जाएंगे? पश्चिम के लोग पूरब किस तरह से आएंगे? 2.5-3 किलोमीटर कोई चक्कर तो नहीं काटेगा। 2022 चल रहा है, 2014 में पास हुआ था रोड, आज तक कहाँ थे आप लोग? 2022 में या 2014 में रोड पास हुआ था। उस समय जो डिजाइन बनाई गई है, उस डिजाइन में हमने चेक किया, उसमें लिखा हुआ है कि यह विकसित क्षेत्र बिल्डअप एरिया है। यहाँ जो बनाने वाले अधिकारी आए थे उनकी बदमाशी थी। यहाँ के लोगों ने पूछा कि यह बताओ तुम कैसे काम करते? यहाँ के लोगों को कहे कि आप लोगों के लिए यहाँ पूरी तौर से चौराहा हम विकसित करेंगे थानी दास पोखरा पर। आज के डेट में रूट चालू होने वाला है और लगभग बन के तैयार हो चुका है रोड। ये रोड जो जिसकी मांग कर रहे हैं आप लोग, हमको तो लग रहा है कि 2 साल से दिख रहा था, इसके पहले नहीं समझ में आ रहा था। इसके पहले भी लोगों ने सूचना लिखित माध्यम से दी। कहाँ गए थे आप लोग? यहाँ हम तो चले गए थे PD जो परियोजना निदेशक है, क्षेत्रीय निदेशक है, यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ एक मिनिस्टर के माध्यम माननीय जो सड़क मंत्री हैं उनके पास जाकर हम बता रहे हैं कि फला जगह क्या आश्वासन मिला आपको? वहां से PD ने यह कहा कि हम ये प्रस्ताव बना करके भेजेंगे, लेकिन अभी तक उसने जो कहा, अभी तक मौके पर आकर के उसने डिजाइन तैयार नहीं किया। इसीलिए आज मजबूरी में हम लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए। कब तक चले गए? यह धरना मात्र 1 दिन का है, एक दिन का आज ज्ञापन देंगे। अगर 1 महीने के बाद यहाँ कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो यहाँ फिर क्रमिक अनशन और आमरण अनशन किया जाएगा और इसके बाद
इस सड़क को जाम किया जाएगा और तब तक नहीं हम लोग हटेंगे। आप लोग ज्ञापन के माध्यम से 1 महीने का समय दे रहे हैं। हाँ, 1 महीने का समय हम लोग ज्ञापन के माध्यम से देंगे कि ताकि उस डेट में तक प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई पूरी कर ले और पूरी करके नीचे से लेकर के ऊपर के अधिकारियों को यहाँ की समस्याओं से अवगत करा दे। आप लोग देख रहे हैं मऊ जनपद से, क्या करें आप? कर रहे हैं कि इस रोड के कर्मचारियों ने जो है, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ के लोगों को अंधेरे में रखा। जब जब बात हुई, वार्ता हुई, तब तब उन्होंने बताया कि अमिला बाजार है और ये रास्ता जाता है हनुमानगंज तक, आजमगढ़ 2 जिलों को जोड़ता है। यहाँ पे कौन ऐसा जो है वो नहीं है कि जो है चौराहा नहीं बनेगा, कट नहीं बनेगा। झूठा आश्वासन ये लोग देते रहे और अंत में रेलिंग लगा दी है। जो रोड बन रहा था, क्या लग रहा था चौराहा बनेगा यहाँ? ये अधिकारी तो आश्वासन यही दे रहे थे और चौराहा तो उनको बनाना पड़ेगा, चौराहा नहीं बनाएंगे तो ये रोड रोक दिया जाएगा, ना गाड़ी इधर से जो है दोहरी घाट जा पाएगी और न यहाँ से जो है घोसी जा पाएगी। यहीं पे चक्का जाम किया जाएगा। अभी गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, फिर हम भगत सिंह के रास्ते भी लड़ना जानते हैं और लड़ाई होगी, यार पार की लड़ाई होगी। ये अमिला नगर पंचायत एक क्रांतिकारियों की धरती है। जब हम रोड बनवा सकते हैं 12 किलोमीटर का आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, तो ये अंडरपास बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिद पे उतर जाएंगे हमारे नेता, यहाँ पे हमारे राजनीतिक गुरु हिटलर विश्वकर्मा, राम मनोहर जी और रमाकांत जी, मनोज सिंह जी, शेख हिसामुद्दीन जी, मैं इन लोगों की गोद में खेल के जो है क्रांतिकारी बना हूँ और इसके लिए आत्मदाह भी करना पड़ जाएगा। तो एनएचआई को मैं बता दे रहा हूँ कि मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन प्रशासन की होगी। ये जो धरना आप लोग दे रहे हैं, इसकी सूचना हर जगह पहुंच गई है? इसकी सूचना हर जगह दी गई है, यहाँ तक कि मेरे मोबाइल में इसके अधिकारी से बात हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि जो है अंडरपास बनेगा, लेकिन वो झूठा आश्वासन दिए। यहाँ पे 2 विधायक आए और मौजूदा समय में राज्यपाल के पुत्र जो विधायक हैं वो आए और उनके आने के बाद जो सर्विस लेन है वो ऐसा बन रहा था कि 6 बार रोलर मारने के बाद पैर से मारा वो टूट गया। पूरे जनपद में कहीं नहीं अंडरपास बना है। ये हम लोग पूरे जनपद के जो जनप्रतिनिधि है ना, ये तो हम लोग निवासियों के हवाले कर दिए हैं। इसके हवाले निवासिया जो होते हैं, हाँ, उनको जो है हम लोग हवाले कर दिए हैं। कहाँ से विकास होगा? हमारे यहाँ विधायक हिटलर विश्वकर्मा चाहिए जैसा चाहिए, हमारे यहाँ विधायक शेख हिसामुद्दीन जैसा चाहिए, ताकि जनता को आवाज को बुलंद कर सके। ये क्या बुलंद करेंगे जो कभी खेत में नहीं गए, जो कभी खेत में पाँव नहीं रखे। यहाँ से महिलाएं गोबर लेके जाती है सड़क किस पार आज भी, और इस इधर से उस पार जाती हैं। वो महिलाएं कैसे जाएंगी? अभी हमारे गुरुजी आ रहे थे, कैसे आए सड़क पार करके, इसका दर्द गुरुजी बहुत बढ़िया से जानते होंगे। मैं बहुत ध्यान से देख रहा था ये आ रहे थे तो। और आंदोलन आर पार की लड़ाई होगी, मैं ये कह रहा हूँ, और इसके पीछे नहीं हटा जाएगा। चाहे जितने दिन आंदोलन चलेगा और आंदोलन हम लोग अंडरपास चाहे जो भी हो इसको बनवा के रहेंगे। ये अंडरपास मांग रहे हैं आप लोग, कितनी जनता प्रभावित हो रही है इस अंडरपास से? इससे 50,000 जनता प्रभावित है। करीब 2.5 लाख हाँ, इससे केवल यहाँ से अमिला से, केवल अमिला से या पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है ना, यहाँ से लेकर के पूरा इलाका इससे प्रभावित है। बड़ी गाड़ियां चलती है। 1 दर्जन मौत हो चुकी। प्रशासन अभी कितना चाहता है, कितनी मौतें चाहता है, कितनी बलि चाहता है? तो यही पूछना चाहता हूँ चाहिए अधिकारियों से कि अभी इतने दूर में जो है कम से कम दर्जनों लोग जो है मर गए, ट्रैक्टर का पार्ट अलग अलग हो गया। कितना बलि चाहते हैं अमिला की? आप एनएचआई के अधिकारी आए, अभी उनसे मैं पूछूंगा, बता दीजिए कि कितना बलि आप चाहते हैं, उसके बाद बनवाएंगे अंडरपास। में वही पूछना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ये तस्वीर जो है मऊ जनपद के अंतर्गत अमिला नगर पंचायत में, ये लोग धरने स्थल पे बैठे हैं, लोग धरना दे रहे हैं। 1 दिवसीय धरना है, अधिकारियों से भी बात की है। चलिए आगे क्या कार्रवाई होगी अगले वीडियो हम दिखाएंगे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।